आज हम एक ऐसा विषय समझने वाले हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा दिन, हफ्ता और शायद सकती है। आज हम बात करेंगे समय बर्बाद करना कैसे बंद करें और अपने जीवन को सारी तरफ से प्रभावी बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही है, हम समय बर्बाद क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हैं। फिर मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, एक वीडियो फिर दूसरा, और पता ही नहीं चलता कि घंटों निकल गए। लक्ष्य से भटकना यही है, न इरादा साफ, न अनुशासन। मुख्य कारण, लक्ष्य स्पष्ट न होना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, आलस्य और डिलीटिंग इंपॉर्टेंस। हम थोड़ा थोड़ा करके समय गंवा देते हैं। एक व्हाट्सएप, एक रील, एक चैट, और दिन का सबसे मूल्यवान समय इसी में चला जाता है। यह आदत नहीं, आचरण समस्या है। पहला कदम है अपने समय का खुद मालिक बनना। डेली प्लानिंग, सुबह उठकर 5 मिनट में आज क्या करना है लिख लो, बस इतना ही। पर यह छोटा कदम आपके दिन की दिशा बदल देगा। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य लिखते हैं, हमारा दिमाग उसे पूरा करने की मानसिक तैयारी कर लेता है। समय को ब्लॉक करो, टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, सिर्फ लिखना काफी नहीं है, हमें टाइम ब्लॉकिंग करनी चाहिए। 6 बजे से 7 बजे रूटीन / वॉक, 7 बजे से 8 बजे पढ़ाई / वर्क, 8 बजे से 8:30 ब्रेक। ऐसा करना आपके दिमाग को मजबूती देता है कि अब क्या करना है और कब करना है। डिजिटल दुनिया, हम फोन हाथ में लेते हैं तो मिनटों में फर्क नहीं पता चलता, घंटों निकल जाते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल एप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करो, काम के समय फोन अलग रखें। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह आपकी आदतों का इलाज है। पूरा दिन एक जैसे काम नहीं कर सकते। 15 से 20 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, यह नियम अपनाएं। शाम को 5 मिनट बैठकर सोचें, आज क्या हुआ, क्या बचा। रिव्यू करने से आगे का दिन और स्मार्ट बनता है। ध्यान दें, सुबह सबसे पहले कठिन काम करें, दोपहर मीटिंग / कायनल, शाम रेस्ट प्लस छोटी रिप्लानिंग। दिमाग इसीलिए काम करता है क्योंकि उसको पता है अब क्या करेंगे और क्यों करेंगे। 2 मिनट का नियम, छोटी चीजें तुरंत निपटाओ। एक टारगेट दिन में, बड़ा लक्ष्य चुनें। मोबाइल लॉक बिना कारण नहीं खोलें। दोस्तों, असली जीत अपने आत्मिक अनुशासन में है। तो दोस्तों, आज हमने सीख लिया समय क्यों बर्बाद होता है, योजनाबद्ध दिन कैसे बनाएं, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, रिव्यू और टाइम ब्लॉकिंग से ज्यादा हासिल कैसे करें। अगर आप इसे रोजमर्रा अपनाएंगे, कोई भी चीज असंभव नहीं। याद रखें, समय वह चीज है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसीलिए अब से समय की रक्षा कीजिए और उसे अपने सपनों के लिए उपयोग कीजिए। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो आगे के सारे शब्द बेकार हैं, क्योंकि बीमारी समझे बिना इलाज काम नहीं करता। कल्पना करो, एक शांत सा कमरा है, सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है और कोई तुम्हें बहुत सुकून भरी आवाज में समझा रहा है। दोस्तों, समय कभी अचानक बर्बाद नहीं होता, समय चुपचाप निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेत उंगलियों के बीच से फिसलती है। तुम्हें आवाज तो नहीं आती, तुम्हें झटका नहीं लगता, बस दिन खत्म हो जाता है और रात को एक ही सवाल दिमाग में गूंजता है, आज पूरा दिन गया कहां। यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। सच सुनो, ज्यादातर लोग समय इसलिए बर्बाद नहीं करते क्योंकि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। जब दिमाग के पास साफ दिशा नहीं होती तो वह सबसे आसान रास्ता चुनता है, मनोरंजन, स्क्रॉलिंग, बेवजह की बातें। दिमाग कहता है, जब कोई काम तय ही नहीं है तो क्यों मेहनत करें। यही कारण है कि बिना लक्ष्य वाला इंसान दिन भर व्यस्त रहता है लेकिन उत्पादक नहीं होता। कठोर सच,
जो इंसान अपने दिन का लक्ष्य तय नहीं करता, वह अनजाने में अपना दिन दूसरों को दे देता है। दूसरी वजह, झूठा आराम, फॉल्स कंफर्ट। अब ध्यान से समझना। मोबाइल उठाना, रील देखना, बिस्तर पर पड़े पड़े सोचना, यह सब आराम लगता है, लेकिन असल में यह मानसिक पलायन है। हम काम से नहीं, काम से जुड़ी असहज भावना से भागते हैं। डर कि काम मुश्किल होगा, डर कि फेल हो जाएंगे, डर कि परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिमाग तुरंत कहता है, चलो पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और वही थोड़ा कभी 10 मिनट में नहीं रुकता। तीसरी वजह, डिजिटल नशा। और हां, यह नशा ही है। आज ज्यादातर लोग फोन नहीं चला रहे, फोन उन्हें चला रहा है। हर नोटिफिकेशन दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन शॉट देता है और दिमाग उस शॉट का आदी हो जाता है। फिर होता यह है, ध्यान टूटता है, फोकस कमजोर होता है, गहराई से सोचने की क्षमता खत्म होती है। तुम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 1 घंटा गायब हो जाता है। समय नहीं गया, ध्यान लूटा गया है। चौथी वजह, कल कर लेंगे वाली सोच। यह सबसे खतरनाक है। आज नहीं, कल से पक्का, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और टाइम है। ये वाक्य सीधे समय को नहीं मारते, ये अनुशासन को मारते हैं। और एक बार अनुशासन गया तो समय अपने आप बर्बाद होता चला जाता है। सच्चाई, जो काम आज करने की औकात नहीं, वह कल अपने आप आसान नहीं हो जाएगा। पांचवी वजह, दिन की शुरुआत बिना नियंत्रण। अगर सुबह तुमने तय नहीं किया कि दिन कैसे चलेगा, तो दिन तय करेगा कि तुम कैसे चलोगे। बिना योजना की सुबह बराबर, अव्यवस्थित दिन बराबर समय की चोरी। दोस्तों, समय कोई दुश्मन नहीं है। समय किसी से बदला नहीं लेता। समय बस उसी के साथ ईमानदार रहता है जो उसके साथ ईमानदार होता है। अगर तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब है लक्ष्य धुंधले हैं, ध्यान बिखरा हुआ है और अनुशासन टल रहा है। क्योंकि जब तक कारण साफ नहीं होगा, तब तक समाधान सिर्फ दिखावा रहेगा। जरा कल्पना करो, भीड़ भरा रास्ता नहीं है, शोर नहीं है, कोई तुम्हारे सामने बैठा है और बहुत शांत आवाज में कह रहा है, अब तक समय तुम्हें चला रहा था, अब बारी है कि तुम समय को चलाओ। समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बांधो। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जानते हो? वे कहते हैं, मैं आज बहुत प्रोडक्टिव रहूंगा। यह बेकार बात है। समय को पकड़ने की कोशिश करना ऐसा है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। समय पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है उसे टुकड़ों में बांटना। दिन को ऐसे मत देखो जैसे 24 घंटे। दिन को देखो जैसे यह घंटा किसके लिए है, अगला घंटा किस काम का है। जब समय बांट जाता है तो दिमाग को राहत मिलती है। दिमाग को आदेश दो, सवाल मत पूछो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। सुबह दिमाग से यह पूछना, आज क्या करूं? सबसे बेवकूफी भरा सवाल है। दिमाग जवाब देता है, जो आसान हो वही कर लो। सवाल नहीं, आदेश। सुबह उठते ही बस 3 काम लिखो। आज का सबसे जरूरी काम। पूरा दिन नहीं, पूरी जिंदगी इसी से बदलती है। दिमाग को धोखा दो। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक सच समझो। दिमाग हमेशा चाहता है पहले आसान काम, फिर मुश्किल काम। लेकिन सफल लोग उल्टा करते हैं। वे कहते हैं, पहले वही काम जो मैं टाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब सबसे कठिन काम पूरा हो जाता है तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, आज का दिन हमारे कंट्रोल में। उसके बाद बाकी काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। समय को जेल में डालो। अब असली हथियार, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर काम को समय की जेल देना। जैसे 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई, 8 बजे से 8:30 तक ब्रेक, 8 बजे 30 मिनट से 10 बजे तक काम। अब ध्यान दो, यह प्लान परफेक्ट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इससे एक चीज होगी, दिमाग भटकेगा नहीं। क्योंकि उसे पता है
इस समय यही करना है। मोबाइल दुश्मन नहीं, लेकिन बिना नियम खतरनाक। ईमानदारी से सोचो, मोबाइल समस्या नहीं है, बिना नियम का मोबाइल समस्या है। काम के समय फोन दिखना भी नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन बराबर बंद, सोशल मीडिया बराबर तय समय पर। अगर फोन पास में है तो दिमाग का 30% ध्यान वहीं रहेगा। यह कमजोरी नहीं, मानव स्वभाव है। दिमाग को थकने से पहले रोक दो। लंबे समय तक काम करने की कोशिश मत करो, यह फिल्मी सोच है। असल नियम है 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे 2 फायदे होते हैं। दिमाग डरता नहीं, थकान जमा नहीं होती। काम छोटा दिखता है तो शुरू करना आसान हो जाता है। दिन का अंत, ईमानदार रिव्यू। रात को खुद से झूठ मत बोलो, बस 3 सवाल पूछो। क्या करना था, क्या किया, कहां फिसले। कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच। यही रिव्यू अगले दिन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, समय को जीतने के लिए तुम्हें सुपरह्यूमन नहीं बनना है, तुम्हें बस स्पष्ट होना है, सख्त नहीं, नियमित होना है, और खुद से झूठ बोलना बंद करना है। समय उन लोगों का साथ देता है जो भावनाओं से नहीं, सिस्टम से जीते हैं। आलस्य को जड़ से कैसे तोड़ा जाए? बिना मोटिवेशन, बिना जबरदस्ती, सिर्फ दिमाग की समझ से। अगर तैयार हो तो कहो, ठीक है, अब ध्यान पूरी तरह यहीं रखो। आलस्य को जड़ से कैसे तोड़ा जाए? जरा आंखें बंद करके कल्पना करो। शाम का समय है, दिन ढल रहा है, और कोई बहुत शांत भरोसेमंद आवाज तुम्हें समझा रही है। आलस्य कोई बुरी आदत नहीं है, आलस्य एक संकेत है कि दिमाग कुछ छुपा रहा है। सबसे पहले भ्रम तोड़ो, आलस्य तुम्हारी समस्या नहीं है। सच सीधे सुनो, आलस्य कभी असली समस्या नहीं होता। आलस्य लक्षण है, बीमारी नहीं। जैसे बुखार खुद बीमारी नहीं होता, वह बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। आलस्य बताता है दिमाग डर रहा है, काम भारी लग रहा है, या दिमाग को कोई मतलब नहीं दिख रहा। जब तक तुम आलस्य को मैं आलसी हूं कहकर खुद पर थोपते रहोगे, तब तक समाधान कभी नहीं मिलेगा। आलस्य की पहली जड़, काम बहुत बड़ा दिखना। दिमाग एक मशीन है, वह खतरे से बचना चाहता है। जब तुम सोचते हो आज पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा प्रोजेक्ट करना है, दिमाग तुरंत कहता है नहीं, अभी नहीं, बहुत भारी है, और वही आलस्य बन जाता है। दिमाग काम से नहीं, काम के आकार से डरता है। काम को इतना छोटा कर दो कि मना करना मुश्किल हो। खुद से यह मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, खुद से कहो बस 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 मिनट। यह दिमाग को धोखा नहीं है, यह दिमाग की भाषा है। और मजेदार बात जानो, 5 मिनट शुरू होते ही आलस्य चुपचाप गायब होने लगता है, क्योंकि शुरुआत ही असली दुश्मन थी। आलस्य की दूसरी जड़, परफेक्शन का डर। बहुत लोग आलसी नहीं होते, वे डरे हुए परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनके दिमाग में चलता है अगर सही नहीं हुआ तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो दिमाग कहता है कुछ मत करो तो फेल भी नहीं होगे। और यही आलस्य बन जाता है। कठोर सच, परफेक्ट करने की सोच सबसे खतरनाक टालमटोल है। घटिया शुरुआत को अनुमति दो। शुरुआत खराब हो सकती है, काम अधूरा हो सकता है, लेकिन शुरुआत जरूरी है। दुनिया को तुम्हारी परफेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को तुम्हारी निरंतरता से फर्क पड़ता है। आलस्य की तीसरी जड़, ऊर्जा की गलत देखभाल। अब बिना घुमाए बात सुनो। अगर तुम देर रात सोते हो, सुबह थके उठते हो, दिन भर जंक इनपुट लेते हो, तो आलस्य कोई आश्चर्य नहीं है। तुम दिमाग से वो मांग रहे हो जो शरीर दे ही नहीं पा रहा। आलस्य कई बार ऊर्जा की कमी का नाम होता है। ऊर्जा को पहले ठीक करो, फिर आदतें। बस इतना, नींद ठीक, पानी ठीक, हलचल थोड़ी,
तुम्हें फिटनेस मॉडल नहीं बनना। तुम्हें बस इतना करना है कि दिमाग जिंदा महसूस करे। आलस्य की चौथी जड़, भावनात्मक बोझ। यह सबसे चुपचाप काम करता है। अधूरी बातें, दबा हुआ गुस्सा, पुराना डर, खुद से नाराजगी, यह सब दिमाग को भारी बना देते हैं। और भारी दिमाग काम नहीं करता, वह बस टालता है। खुद से लड़ो मत, खुद को सुनो। हर बार खुद को डांटना बंद करो। कभी कभी खुद से बस इतना पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? यह सवाल आलस्य को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। दोस्तों, आलस्य तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आलस्य तुम्हें बता रहा है काम गलत तरीके से चुना गया है। शुरुआत बहुत भारी है या दिमाग डरा हुआ है। जब तुम आलस्य को समझना सीख जाते हो तो वह अपने आप ताकत खो देता है। याद रखो, तुम्हें ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस शुरुआत को आसान बनाना है। अगला अध्याय बहुत खतरनाक है। कल्पना करो, कमरा शांत है, फोन टेबल पर पड़ा है, स्क्रीन बंद है और कोई धीमी भरोसेमंद आवाज कह रही है, ध्यान की चोरी आज चुपचाप होती है। और जो चुपचाप लुटता है उसे पता भी नहीं चलता कि वह गरीब हो गया है। सबसे पहले सच स्वीकारो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी गलती नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम्हारा ध्यान जल्दी भटकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। आज की दुनिया जानबूझकर तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनाई गई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई है। तो खुद को दोष देना बंद करो। समस्या चरित्र की नहीं, पर्यावरण की है। डिस्ट्रैक्शन कैसे काम करता है यह समझना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन अचानक नहीं आता। यह ऐसे आता है, बस एक मैसेज देख लूं, एक वीडियो ही तो है, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। लेकिन असल में क्या होता है? हर बार जब ध्यान टूटता है, दिमाग को दोबारा फोकस में आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। ऊर्जा बिखर जाती है, काम भारी लगने लगता है और फिर तुम कहते हो, आज मूड ही नहीं बना। मूड नहीं गया, ध्यान लूटा गया है। सबसे बड़ा झूठ, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं। अब यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती। होती है सिर्फ तेजी से ध्यान बदलना, और हर बार ध्यान बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्वालिटी गिरती है, समय ज्यादा लगता है, थकान बढ़ती है। जो इंसान हर 2 मिनट में फोन देखता है वह कभी गहराई में नहीं जा सकता। कड़वी सच्चाई, जो गहराई खो देता है वह महानता खो देता है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, खुद को नहीं बदलो। लोग कहते हैं मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। यह झूठ है। इंसान का आत्मनियंत्रण सीमित होता है, पर्यावरण का असर असीमित। इसलिए नियम साफ एवं आते हैं। खुद से लड़ना बंद, माहौल बदलना शुरू। मोबाइल नियंत्रण का पहला नियम, दिखना भी नहीं चाहिए। अगर फोन टेबल पर है, जेब में है, स्क्रीन ऊपर की तरफ है, तो दिमाग का एक हिस्सा वहीं अटका रहेगा। फोन दिखना बराबर ध्यान आधा जाना। काम के समय फोन दूसरी कमरे में या बैग में बंद या स्क्रीन नीचे। यह छोटी बात नहीं है, यह ध्यान की रक्षा है। नोटिफिकेशन ध्यान के चोर। अब बहुत साफ नियम सुनो। अगर कोई चीज तुरंत जिंदगी मौत का मामला नहीं है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। हर टिंग दिमाग में एक छोटा झटका है, और बार बार झटके खाने वाला दिमाग शांत नहीं रह सकता। नोटिफिकेशन बंद करना डिसिप्लिन नहीं, आत्मसम्मान है। सोशल मीडिया बुरा नहीं, लेकिन सीमित। सोशल मीडिया शैतान नहीं है, लेकिन बिना सीमा के हर चीज जहर बन जाती है। सोशल मीडिया काम के बीच नहीं, तय समय पर, तय अवधि के लिए। तुम यह तय करो कि तुम कब देखोगे, ना कि ऐप तय करे। डीप वर्क जोन, ध्यान का मंदिर। दिन में कम से कम एक ऐसा समय होना चाहिए जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं,
कोई कॉल नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, बस तुम और काम। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, दिमाग छटपटाएगा, फोन याद आएगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है। ध्यान भी मसल की तरह है, उपयोग से मजबूत होता है। अब एक गहरी बात, कई बार हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते। शांत बैठना, खुद से मिलना है, और बहुत लोग खुद से मिलने से डरते हैं, इसलिए हर खाली पल फोन से भर देते हैं। लेकिन ध्यान तभी मजबूत होता है जब तुम खुद के साथ बैठना सीखते हो। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन हटाने का मतलब जिंदगी से मजा हटाना नहीं है, मतलब है सही समय पर सही चीज, सही मात्रा में सही ध्यान। याद रखो, जो अपने ध्यान का मालिक बन जाता है वह अमित समागर अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। अगला अध्याय सब कुछ जोड़ देगा। आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टिकती हैं। जरा कल्पना करो, शाम ढल चुकी है, दिन शांत है, और कोई बहुत स्थिर भरोसेमंद आवाज कह रही है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं बनती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रोज की आदतों से बनती है। सबसे पहले भ्रम तोड़ो, आदतें इच्छा शक्ति से नहीं टिकती। सीधा और साफ सच, अगर आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से बनती तो हर इंसान सफल होता। इच्छा शक्ति सीमित होती है, थकान, तनाव, मूड इसे खा जाते हैं। मुझे मजबूत बनना है, मुझे सिस्टम बनाना है। आदत क्या होती है? आदत कोई काम नहीं है, आदत है दोहराया गया व्यवहार जो दिमाग ने ऑटोमेटिक कर लिया हो। दिमाग को 3 चीजें पसंद हैं, सरलता, दोहराव, इनाम। जहां ये तीनों मिल जाते हैं वहीं आदत बनती है। ट्रिगर टू एक्शन टू रिवॉर्ड। हर आदत के पीछे एक पैटर्न होता है। ट्रिगर, संकेत, कुछ ऐसा जो आदत शुरू कर दे, जैसे सुबह उठना, बोर होना, थकान। एक्शन, क्रिया, वह काम था जो तुम करते हो, जैसे फोन उठाना, चाय पीना, पढ़ना। रिवॉर्ड, इनाम, दिमाग को मिलने वाला सुकून, जैसे राहत, खुशी। ध्यान भटकना, जब तक यह चक्र समझ में नहीं आएगा तब तक आदतें बदलना मुश्किल रहेगा। नई आदतें क्यों नहीं टिकती? कड़वा सच, लोग आदत को बहुत बड़ा बना देते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, पूरी जिंदगी बदल दूंगा। दिमाग डर जाता है, और जो चीज डराती है दिमाग उसे टाल देता है। आदत को शर्मनाक रूप से छोटा बनाओ। आदत इतनी छोटी हो कि अहंकार को चोट लगे, जैसे 1 पेज पढ़ना, 5 पुशअप, 2 मिनट लिखना। यह छोटा क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआत आसान होती है, दिमाग मना नहीं करता, निरंतरता बनती है, और निरंतरता आदत की मां है। समय से नहीं, पहचान से आदत जोड़ो। यह बहुत गहरी बात है। लोग कहते हैं मैं रोज पढ़ूंगा। बेहतर है कहना मैं वह इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। जब आदत तुम्हारी पहचान से जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना खुद को छोड़ने जैसा लगता है। आदतों का असली दुश्मन एक दिन का टूटना नहीं, छोड़ देना। यह सुन लो और याद रखो, एक दिन चूक जाना समस्या नहीं है, छोड़ देना समस्या है। परफेक्ट स्ट्रीक मत ढूंढो, वापसी की आदत बनाओ। गिरो लेकिन लौटो। वातावरण आदतों का गुप्त इंजीनियर। अगर तुम्हारा वातावरण गलत है तो आदतें सही नहीं टिकेंगी। किताब दिखे तीर पढ़ने की आदत, फोन दूर एरो ध्यान की आदत, जूते सामने एरो वॉक की आदत। आदतें तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारे आसपास से बनती हैं। आदतें समय नहीं, पहचान बदलती हैं। अब सबसे सुंदर सच, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें बस रोज थोड़ा अलग इंसान बनना है। आज 1% बेहतर, कल फिर 1%। यही चक्र तुम्हें वहां ले जाता है
जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आदतें शोर से नहीं बनती, आदतें चुपचाप, धीरे धीरे, बिना दिखावे के बनती हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी एक दिन से नहीं बदलेगी, लेकिन वही दिन रोज दोहराया गया तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जब सिस्टम टूटे तब खुद को कैसे संभालें? जरा कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, दिन वैसा नहीं गया जैसा सोचा था, और कोई बहुत शांत भरोसेमंद आवाज तुम्हें कह रही है, गिरना असफलता नहीं है, गिरे रहने को स्वीकार कर लेना असफलता है। सबसे पहले यह समझो, टूटना तय है। यह बात दिल पर लिख लो। कोई भी सिस्टम, कोई भी आदत, कोई भी प्लान हमेशा परफेक्ट नहीं चलता। जिस दिन तुम सोचोगे अब मैं कभी नहीं टूटूंगा, उसी दिन टूटना तय है। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ो, टूटने के लिए तैयार रहो। जो टूटने के लिए तैयार होता है वही लंबे समय तक चलता है। जब एक दिन खराब जाए तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे खतरनाक सोच यह होती है, आज तो सब बिगड़ गया, अब कल से देखेंगे। एक दिन की चूक अगर 2 दिन की ढील बन जाए तो सिस्टम खत्म हो जाता है। कड़वी सच्चाई, सिस्टम एक दिन से नहीं टूटता, वह हार मानने से टूटता है। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन चूको, ठीक है, 2 दिन लगातार चूको, खतरा। यह नियम बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली। अगर आज नहीं हो पाया तो कल किसी भी हालत में कम से कम छोटा वर्जन करो। पूरा नहीं, बस थोड़ा। अपराध बोध नहीं, विश्लेषण करो। लोग गलती के बाद खुद को सजा देते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, यह सबसे मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। खुद को जज मत करो, सिस्टम को जज करो। पूछो, कहां फिसला, किस समय, क्यों? यह सवाल अगली बार गिरने से बचाते हैं। जब भावनाएं हावी होती हैं, मन नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो सिस्टम ही काम आता है। सिस्टम का मतलब है मूड हो या न हो, मैं अपना छोटा वर्जन करूंगा। भावनाएं बदलती हैं, सिस्टम टिकता है। खुद से बात करने का तरीका बदलो। जिस भाषा में तुम खुद से बात करते हो वही भाषा तुम्हारी दिशा तय करती है। मैं फिर फेल हो गया, आज सिस्टम नहीं चला, कल एडजस्ट करेंगे, यह झूठ नहीं है, यह परिपक्वता है। सिस्टम को लचीला बनाओ, कठोर नहीं। लोग सोचते हैं सख्त बनना पड़ेगा, नहीं, बहुत सख्त सिस्टम पहले झटके में टूट जाता है। अच्छा सिस्टम वह है जो बीमार दिन में भी चले, जो खराब मूड में भी बचे, जो कम एनर्जी में भी जिंदा रहे। लचीलापन बराबर दीर्घकालिक जीत। वापस पटरी पर कैसे आएं? जब भी लगे सब बिखर गया है, फोन साइड में रखो, 5 गहरी सांस लो, आज का एक छोटा काम चुनो, वही करो। बस यही छोटा कदम पूरा सिस्टम वापस खड़ा करता है। लंबी दौड़ का सच, जिंदगी स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन भी नहीं है, यह हर दिन की वॉक है जो रोज चलता है, धीरे सही लेकिन पहुंचता जरूर है। दोस्तों, तुम्हारा काम कभी ना गिरना नहीं है, तुम्हारा काम है हर बार गिरकर थोड़ा जल्दी उठना। याद रखो, जो खुद को संभालना सीख जाता है उसे कोई भी सिस्टम तोड़ नहीं सकता। अनुशासन को जिंदगी की लय कैसे बनाएं? जरा कल्पना करो, सुबह बहुत शांत है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, और कोई बहुत स्थिर सुकून भरी आवाज कह रही है। अनुशासन वो जंजीर नहीं है जो तुम्हें बांध दे, अनुशासन वो रास्ता है जिस पर चलना आसान हो जाए। अनुशासन सख्ती नहीं है। लोग अनुशासन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं खुद पर जोर डालना, मजा छोड़ देना, हर समय कठोर रहना। यह सब झूठ है। सख्ती थकाती है, अनुशासन सहजता लाता है। अगर अनुशासन से तुम्हें जिंदगी भारी लग रही है
तो समझ लो, तरीका गलत है। अनुशासन क्यों टूटता है? क्योंकि लोग उसे लक्ष्य से जोड़ देते हैं, लय से नहीं। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक चैन नहीं। यह सोच मन को तनाव में रखती है। अनुशासन को परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ो। रोज की लय, वही समय, वही काम। दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है पूर्वानुमान, प्रिडिक्टेबिलिटी से। अगर रोज अलग समय, अलग तरीका, अलग नियम, तो दिमाग थक जाता है। लेकिन अगर वही समय, वही छोटा काम, तो अनुशासन अपने आप बनने लगता है। यही कारण है कि रोज का छोटा नियम कभी नहीं टूटता। अनुशासन और आनंद का रिश्ता, यह बात बहुत लोग नहीं समझते। अनुशासन का उद्देश्य खुशी को हटाना नहीं है, खुशी को सही जगह देना है। जब तुम पहले जरूरी काम कर लेते हो तो बाद का आराम अपराध बोध से मुक्त होता है। और अपराध बोध के बिना किया गया आराम असल आराम होता है। अपनी गति चुनो, दूसरों की नहीं। यह बहुत गहरी चोट है जो लोग खुद को देते हैं। खुद की तुलना, वह मुझसे आगे है, वह ज्यादा करता है, मैं पीछे रह गया। जो अपनी गति छोड़ देता है वह अनुशासन भी खो देता है। अनुशासन टिकता है जब वह तुम्हारी क्षमता के अनुरूप हो। अनुशासन को पहचान बनाओ, नियम नहीं। नियम बाहर से आते हैं, पहचान अंदर से। मुझे रोज पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। जब अनुशासन पहचान बन जाता है तो उसे निभाना कोई संघर्ष नहीं रह जाता। थकान के दिन लय मत तोड़ो, मात्रा घटाओ। जब थक जाओ काम बंद मत करो, काम छोटा कर दो। लय टूटेगी तो अनुशासन टूटेगा, मात्रा घटेगी तो अनुशासन बचेगा। हर अनुशासन काम का नहीं होता। कुछ अनुशासन शांति के भी होते हैं। बिना फोन बैठना, खाली समय स्वीकार करना, खुद से बात करना। जो इंसान शांत रहना सीख लेता है वह भटकता नहीं। तुम्हें हर दिन महान नहीं बनना, तुम्हें बस हर दिन उपस्थित रहना है। अनुशासन उपस्थिति की कला है। दोस्तों, अनुशासन कोई युद्ध नहीं है, यह एक दोस्ती है तुम्हारे और तुम्हारे समय के बीच। याद रखो, जो अनुशासन को बोझ नहीं लय बना लेता है उसकी जिंदगी अपने आप बहने लगती है। उद्देश्य वह धागा जो सब कुछ जोड़े रखता है। कल्पना करो, सुबह बहुत साफ है, हवा में ठंडक है, मन में कोई जल्दबाजी नहीं और कोई बहुत धीमी भरोसेमंद आवाज कह रही है, तुम्हें आगे धकेलने के लिए। हमेशा दर्द की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक शांत वजह ही काफी होती है। सबसे पहले भ्रम तोड़ो। उद्देश्य कोई बड़ा नारा नहीं होता। लोग सोचते हैं उद्देश्य बराबर बहुत बड़ा सपना, उद्देश्य बराबर दुनिया बदलने का मिशन, उद्देश्य बराबर भारी शब्द। यह सब जरूरी नहीं है। सच यह है, उद्देश्य अक्सर बहुत साधारण होता है। बेहतर इंसान बनना, परिवार के लिए स्थिर होना, खुद से नजर मिलाकर जी पाना। अगर उद्देश्य भारी लगे तो वह टिकेगा नहीं। उद्देश्य और लक्ष्य का फर्क समझो। यह फर्क समझ लिया तो जिंदगी हल्की हो जाती है। लक्ष्य बराबर क्या पाना है, उद्देश्य बराबर क्यों जीना है। लक्ष्य बदलते रहते हैं, उद्देश्य टिकता है। आज लक्ष्य बदलेगा, कल तरीका बदलेगा, लेकिन उद्देश्य तुम्हें वापस रास्ते पर ले आएगा। बिना उद्देश्य के अनुशासन क्यों टूटता है? कड़वा सच, जब तुम थकते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तब सिर्फ उद्देश्य ही तुम्हें कुर्सी पर बैठाए रखता है। अनुशासन कैसे है, उद्देश्य क्यों है, और बिना क्यों के कैसे बहुत जल्दी थक जाता है। उद्देश्य बाहर मत ढूंढो, अंदर सुनो। लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, दूसरों की कहानियां मैं अपनाते हैं और फिर कहते हैं
मुझे ना उद्देश्य नहीं मिल रहा, क्योंकि वे शोर में ढूंढ रहे हैं। उद्देश्य शोर में नहीं मिलता, वह खामोशी में उभरता है। जब तुम बिना फोन खुद के साथ बैठते हो, तभी वह हल्की सी आवाज आती है, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। उद्देश्य कोई एक वाक्य नहीं, एक दिशा है। तुम्हें मेरा उद्देश्य यह है, ऐसा वाक्य लिखना जरूरी नहीं, बस यह जानना काफी है। मैं किस तरह का इंसान नहीं बनना चाहता, मैं किन चीजों से समझौता नहीं करूंगा। कई बार न करने की स्पष्टता करने की दिशा दे देती है। कठिन दिनों में उद्देश्य कैसे मदद करता है? जब दिन खराब जाता है, जब सिस्टम डगमगाता है, जब मन कहता है छोड़ दो, तब उद्देश्य डांटता नहीं, वह धीरे से कहता है, आज थोड़ा कम सही, लेकिन इस रास्ते पर रहो। उद्देश्य तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, वह तुम्हें ईमानदार रखता है। जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे ज्यादा शांत होते हैं ना सोते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज का जवाब नहीं देना पड़ता, हर तुलना में उतरना नहीं पड़ता, हर दौड़ में भागना नहीं पड़ता। उद्देश्य अनावश्यक शोर से बचाता है। उद्देश्य को रोज कैसे जिंदा रखें? बड़े भाषण से नहीं, छोटे स्मरण से। सुबह एक लाइन याद करना, काम से पहले खुद से पूछना, क्या यह मेरी दिशा के अनुरूप है? बस इतना। उद्देश्य को पूजा नहीं चाहिए, उपस्थिति चाहिए। समय के साथ उद्देश्य बदल सकता है, और यह ठीक है। यह भी सुन लो, उद्देश्य पत्थर नहीं होता, वह नदी की तरह बहता है। जो आज सही है, वह कल विकसित हो सकता है। पर दिशा अक्सर वही रहती है, ईमानदारी, स्थिरता, स्वाभिमान। दोस्तों, उद्देश्य तुम्हें दौड़ाता नहीं है, उद्देश्य तुम्हें भटकने से बचाता है। याद रखो, जिसके पास जीने की वजह होती है, उसे रोज दिए जलने की जरूरत नहीं पड़ती। कल्पना करो, सुबह का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भारी लक्ष्य नहीं, और कोई बहुत सुकून भरी आवाज कह रही है, तुम्हें असाधारण बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज अपने जीवन में उपस्थित रहना है। सबसे पहले यह समझो, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लोग जीवन को टू डू लिस्ट बना लेते हैं, हर दिन साबित करने की दौड़, यह थका देता है। चैप्टर 9 कहता है, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक प्रक्रिया है। तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है, तुम्हें हर दिन थोड़ा सही दिशा में चलना है। पूरा सिस्टम 3 सरल स्तंभों पर टिका है, कोई जटिल फार्मूला नहीं। पूरा जीवन सिस्टम बस इन 3 बातों पर चलता है। स्पष्टता, तुम जानते हो तुम्हें क्या जरूरी लगता है, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। लय, तुम रोज वही छोटे काम उसी सहज तरीके से करते हो। उद्देश्य, तुम्हें पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अगर ये तीनों साथ हैं, तो जिंदगी भटकती नहीं। एक आदर्श दिन कैसा दिखता है? हकीकत वाला। आदर्श दिन का मतलब परफेक्ट दिन नहीं। आदर्श दिन मतलब सुबह बिना अफसोस के उठना, दिन में कम लेकिन सही काम, रात को खुद से नजर मिल पाना। कुछ दिन तेज होंगे, कुछ दिन धीमे, लेकिन दिशा एक होगी। यह सिस्टम तुम्हें क्या नहीं बनाता, यह सिस्टम तुम्हें मशीन नहीं बनाता, तुम्हें काम का गुलाम नहीं बनाता, तुम्हें दूसरों से बेहतर बनने को मजबूर नहीं करता। यह सिस्टम तुम्हें अपने कल से बेहतर बनाता है, और यही काफी है। जीवन की सबसे बड़ी जीत क्या है? बहुत लोग गलत जगह जीत ढूंढते हैं, पैसों में, नाम में, तुलना में। जीवन की सबसे बड़ी जीत है अपने समय, ध्यान और आत्मसम्मान पर नियंत्रण। अगर ये 3 तुम्हारे पास हैं, तो तुम गरीब नहीं हो। जब जीवन फिर उलझने लगे, और हां, उलझेगा, तब कुछ नया मत ढूंढना, बस वापस आ जाना। छोटे काम पर, रोज की लय पर, अपने उद्देश्य पर। यही सिस्टम तुम्हें बार बार
घर वापस लाएगा। एक साधारण नियम जो सब संभाल लेता है। जब कुछ समझ ना आए तो बस ये करो। आज का एक छोटा सही काम, इतना ही। बड़ा काम छोटे सही कदमों से ही बनता है। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती और यही सुंदर है। तुम कभी तैयार नहीं हो जाओगे, तुम कभी पूर्ण नहीं बनोगे, और यही राहत है। जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, चलते रहने का नाम है। दोस्तों, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा ईमानदार और रोज थोड़ा उपस्थित होना है। याद रखो, जो इंसान शांति के साथ चलता है वही सच में बहुत दूर तक पहुंचता है। दोस्तों, अब कोई बहाना काम नहीं करेगा। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे गाइड नहीं मिला, मुझे सही समय नहीं मिला। अब तुम जानते हो क्या जरूरी है, क्या बेकार है और क्या सिर्फ डर है। अज्ञान अब समस्या नहीं है, टालना समस्या है। यह बुक नहीं कहती रोज 10 घंटे काम करो, खुद को थका दो, जिंदगी को युद्ध बना लो। यह बस इतना कहता है, जो तुम जानते हो वही जीना शुरू करो। छोटे स्तर पर, शांत तरीके से, बिना दिखावे के। अब एक दिन नहीं, आज एक दिन मैं अनुशासित बनूंगा, मैं फोकस करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। ये सब झूठे वाक्य हैं। जिस दिन तुमने आज को टाल दिया उसी दिन तुमने जीवन को टाल दिया। आज बहुत छोटा है, लेकिन यही असली मैदान है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई धक्का नहीं देगा, कोई रोज मोटिवेट नहीं करेगा। और यही अच्छी खबर है, क्योंकि तुम अब खुद के लिए काफी हो। यह झूठ नहीं बोलता कि अब तुम कभी गिरोगे नहीं, अब आलस नहीं आएगा, अब डर नहीं होगा, सब होगा। लेकिन फर्क इतना होगा, अब तुम वहां रुकोगे नहीं, गिरना बराबर नहीं रुक जाना। एक बहुत शांत नियम जो सब बदल देता है। जो जीवन तुम बार बार जीते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। एक दिन का फोकस कुछ नहीं, एक दिन का आलस कुछ नहीं, लेकिन बार बार वही जीवन है। अब सफलता की परिभाषा बदल जाती है। अब सफलता यह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है। सफलता यह है, रात को सोते समय तुम्हें खुद से नफरत ना हो। अगर ऐसा है तो तुम सही रास्ते पर हो। यह दरवाजा है। अब किताब बंद होगी, अब आवाज खामोश होगी, अब कोई तुम्हें नहीं समझाएगा। और यही असली परीक्षा है। दोस्तों, जीवन को भारी मत बनाओ, छोटा सही काम चुनो, उसे ईमानदारी से करो और कल फिर वही करो। बस इतना ही। जो इंसान अपने अंदर शांति पैदा कर लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अब मंच खाली है, रोशनी तुम्हारे ऊपर है। अब बोलने की नहीं, जीने की बारी तुम्हारी है। ठीक है, अब बिना भ्रम के सच सामने रखते हैं। दोस्तों, जिंदगी का असली चेहरा भीड़ में नहीं दिखता, वह तब दिखता है जब फोन साइलेंट हो, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, जब कोई जज नहीं कर रहा। असली चरित्र वहां बनता है जहां दर्शक नहीं होते। लोग सोचते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं। तुम कौन हो यह तय होता है जब तुम अकेले होते हो। अकेलेपन में क्या तुम खुद से भागते हो या खुद के साथ बैठ सकते हो। यही खेल खत्म या शुरू होता है। अब यह सवाल नहीं आज करूं या न करूं, अब यह सवाल है मैं ऐसा इंसान हूं या नहीं। अनुशासन कोई टास्क नहीं, यह तुम्हारी पहचान है। जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे सच बोलना। अगर तुम अब भी मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो तुम पीछे हो। जो इंसान बिना मन के भी सही काम कर लेता है वही आगे निकलता है। अब लोग साथ नहीं देंगे, अब तुम बदल रहे हो। तुम्हारा रूटीन अलग है, तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग हैं, तुम्हारी चुप्पी भी अलग है। और हां, लोग सवाल करेंगे, उन्हें करने दो। भीड़ से अलग चलना हमेशा अकेला लगता है,
खुद के साथ ईमानदार रहना। अब तुम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, अब खतरा तुम खुद हो। बहाने, टालना, खुद को झूठी कहानियां सुनाना। जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन सीधा हो गया। दर्दनाक है, लेकिन मुक्त करने वाला भी। यहां सफलता चुपचाप आती है, कोई तालियों से नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टेटस नहीं, बस बेहतर नींद, शांत दिमाग, मजबूत आत्मसम्मान। अगर यह मिल रहा है तो तुम सही जगह हो। ध्यान से सुनो, जो काम तुम रोज करते हो वही तुम्हें बनाता है। न सोच, न प्लान, न सपना, रोज का व्यवहार। यही सच है। हर दिन थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साहस, और यही असाधारण कहलाता है। दोस्तों, अब कोई कहानी नहीं बची। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रोज का चुनाव। जो इंसान अकेले में भी खुद का सम्मान कर सके, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ तख्त से है, तुम अब सीखने वाले नहीं रहे, तुम बनने की प्रक्रिया में हो। और यही जगह सबसे असहज होती है। अब जीवन में शोर कम होगा और यही परीक्षा है। शुरुआत में नए विचार होते हैं, नई ऊर्जा होती है, नया जोश होता है। शायद कुछ हो ही नहीं रहा। गलत। यही वह समय है जब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। प्रगति हमेशा महसूस नहीं होती। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर प्रगति हो रही है तो अच्छा लगेगा। असल प्रगति अक्सर उबाऊ लगती है। रोज वही रूटीन, रोज वही सीमाएं, रोज वही साधारण दिन, लेकिन अंदर सोच बदल रही है, प्रतिक्रिया बदल रही है, पहचान बदल रही है। बस शोर नहीं है। यहां ईगो आखिरी बार हमला करता है। अब ईगो फुसफुसाता है, इतना क्यों कर रहा है? बाकी लोग तो मजे कर रहे हैं। कितना आगे बढ़ गया, कुछ दिख तो नहीं रहा। जो दिखता है वह अक्सर नकली होता है, जो टिकता है वह शांत होता है। अगर तुम दिखावे से बाहर आ रहे हो तो ईगो चिल्लाएगा, उसे चिल्लाने दो। अब तुम भीड़ से अलग नहीं दिखते, और यही सही है। यह अध्याय तुम्हें खास नहीं बनाता, अनोखा नहीं दिखाता, चर्चा का विषय नहीं बनाता। यह तुम्हें स्थिर बनाता है, और स्थिर लोग दिखते नहीं, लेकिन टूटते भी नहीं। कोई मंजिल नहीं है, बस यहां पहुंच जाऊं फिर आराम, बस ये हासिल हो जाए फिर चैन। सच ये है, जीवन में कोई फाइनल लेवल नहीं होता। हर दिन संतुलन संभालना, सीमाएं निभाना, खुद को सही दिशा में रखना, यही जीवन है। अब तुम्हारी पहचान काम से नहीं, मौजूदगी से बनेगी। अब तुम ये नहीं पूछते मैं क्या कर रहा हूं, अब सवाल होता है मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। सही इंसान बनोगे, सही काम अपने आप निकलेंगे, उल्टा नहीं। शांति का मतलब रुक जाना नहीं है। बहुत लोग शांति को आलस समझ लेते हैं। नहीं, शांति मतलब बिना घबराहट काम करना, बिना तुलना आगे बढ़ना, बिना डर सच बोलना। यह सबसे ऊंची अवस्था है। ध्यान से सुनो, जो इंसान खामोशी में भी सही जीवन जी सकता है, उसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती, क्योंकि अब वह भागता नहीं, वह साबित नहीं करता, वह टिकता है, और टिकने वाले अंत में बचते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें अब कुछ खाली खाली सा लग रहा है तो घबराओ मत। यह खालीपन नहीं है, यह शोर के जाने की जगह है। जो इंसान शांति में बैठना सीख लेता है, वही जीवन को संभाल लेता है। दोस्तों, अब तुम दो जिंदगियों के बीच खड़े हो। एक वह जो आसान थी, एक वह जो सच्ची है। और बुरी खबर यह है, दोनों साथ नहीं चल सकती। अब पुराना जीवन तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम बदल चुके हो, थोड़ा सही, लेकिन काफी। अब वही आदतें भारी लगेंगी, वही बातें खोखली लगेंगी,
वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। जो इंसान बदलता है वह पहले अपने पुराने जीवन से अलग पड़ता है। यह नुकसान नहीं है, यह कीमत है। अब तुम्हें बार बार खुद को चुनना होगा। अब बदलाव कोई भावना नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हर दिन आराम या अनुशासन, सच या बहाना, आगे या पीछे। और यह चुनाव कोई नहीं देखेगा। जो सही है वह अक्सर अकेला होता है, जो आसान है वह अक्सर भीड़ में होता है। अब फैसला तुम्हारा है। यहां सेल्फ रिस्पेक्ट ही ईंधन है। अब मोटिवेशन नहीं चलेगा, अब डर भी नहीं। अब जो तुम्हें चलाएगा वह है खुद की नजरों में गिरने का डर। जब तुम यह कह पाते हो, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, यहीं से असली ताकत शुरू होती है। लोग समझेंगे तुम घमंडी हो गए, तुम ठंडे हो गए, तुम बदल गए। सच ये है, तुम अब हिलते नहीं। जो इंसान हर बात पर नहीं डगमगाता वही शांत दिखता है। यह कठोरता नहीं, यह मजबूती है। अब तुम्हें सब कुछ समझाना बंद करना होगा। पहले तुम कहते थे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मुझे यह समझ आ गया है। अब नहीं, अब तुम्हारा जीवन बोलेगा। जो सही रास्ते पर होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय खुद गवाह बनता है। सबसे कठिन पल, जब कोई फर्क नहीं दिखता। अब न तारीफ है, न आलोचना, न परिणाम, बस चलना है। और यहीं ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। जो इंसान बिना परिणाम देखे भी सही रास्ते पर चलता रहता है वही चुना हुआ होता है। अब तुम लक्ष्य नहीं मानक बनाते हो। पहले तुम कहते थे, मुझे यह हासिल करना है। अब तुम कहते हो, मैं इससे नीचे नहीं गिरूंगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है। यह लक्ष्य नहीं, चरित्र है। ध्यान से सुनो, जो इंसान एक बार सच में बदल जाता है वह फिर कभी पूरी तरह पीछे नहीं लौटता। वह गिर सकता है, थक सकता है, रुक सकता है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। झूठ के साथ समझौता। दोस्तों, अगर अब तुम्हें पुरानी जिंदगी थोड़ी असहज लग रही है तो बधाई हो। इसका मतलब अब तुम सही रास्ते पर हो। जो इंसान अपने अंदर के मानक ऊंचे कर लेता है उससे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर यहां तक आते आते तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सही गलत अपने आप साफ दिखता है, जीवन थोड़ा हल्का लगने लगा है, तो यह संयोग नहीं है। अब जीवन को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। पहले तुम चाहते थे सब सही चले, सब योजना के अनुसार हो, कुछ भी गड़बड़ न हो। अब नहीं, अब तुम जानते हो सब कुछ मेरे बस में नहीं है और यह ठीक है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, यह समझदारी है। तुम अपना काम करते हो, बाकी जीवन पर छोड़ देते हो। अब तुम तेज नहीं, स्थिर चलते हो। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जल्दी पहुंचने की बेचैनी, दूसरों से आगे निकलने की भूख। अब अपना रास्ता, अपनी गति। जो इंसान अपनी गति पहचान लेता है वही थकता नहीं, स्थिर चलने वाला दूर तक जाता है। यहां अनुशासन बोझ नहीं, स्वाभाविक होता है। अब तुम्हें खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। समय पर उठना, जरूरी काम करना, सीमाएं निभाना, यह सब अब आदत भी नहीं, यह स्वभाव बन चुका है। जब सही काम करना आसान लगने लगे तो समझो सिस्टम अंदर बैठ चुका है। अब तुम तुलना से लगभग बाहर हो। अब यह देखने का मन नहीं करता कौन आगे है, कौन पीछे, कौन कितना कमा रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या नहीं। दुख आता है लेकिन हिला नहीं पाता। यह बहुत ईमानदार सच है। अब भी बुरा दिन आएगा, नुकसान होगा, लोग गलत समझेंगे, लेकिन फर्क यह है तुम टूटते नहीं। दुख का आना समस्या नहीं, उसमें फंस जाना समस्या है। अब तुम दुख से गुजरते हो, रुकते नहीं। अब जीवन में कम चीजें हैं लेकिन सही हैं। अब तुम्हारे पास कम लोग, कम लक्ष्य, कम इच्छाएं, लेकिन जो हैं वह सच्चे हैं।
ज्यादा चीजें जीवन को भारी बनाती हैं, सही चीजें जीवन को गहरा बनाती हैं। ईगो अब शांत है लेकिन मरा नहीं। यह भ्रम मत पालना कि ईगो खत्म हो गया। नहीं, वह बस शांत है। ईगो को मारना नहीं, उसे संभालना सीखना। अब तुम उसे पहचान लेते हो और वहीं रोक देते हो। ध्यान से सुनो, सफल जीवन वह नहीं जो बाहर से शानदार दिखे, बल्कि वह है जिसे जीते हुए अंदर शांति रहे। अगर रात को नींद ठीक आती है, मन भारी नहीं रहता, खुद से नजर मिल जाती है, तो तुम सही जगह हो। दोस्तों, अब तुम न भागते हो, न रुके हो, तुम बस जी रहे हो। जो इंसान जीवन को सरल रखना सीख लेता है, वह सबसे जटिल समस्याओं से भी शांति से निकल जाता है। दोस्तों, आज की हमारी इस किताब की यात्रा यहीं खत्म होती है। अगर आप इस सफर में मेरे साथ रहे, तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूं। अगर आपको यह वीडियो शांत, गहरा और मददगार लगा हो, तो कृपया एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और आप ऐसे ही हर हफ्ते नई किताबों की कहानी, उनकी गहरी बातें और जिंदगी बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए, आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको यह वीडियो किसी दोस्त या परिवार के लिए भी उपयोगी लगे, तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हां, कमेंट में बताइए आपको किस किताब का अगला वीडियो चाहिए, या कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा लगा। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए शांत रहें, मजबूत रहें और अपने अंदर विश्वास रखें। धन्यवाद।